हम लोग पिछले क्लास में अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या को समझे थे और ये भी समझे थे कि क्या उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या का समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में कैसे किया जाता है। आज हम लोग समझेंगे कैसे उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या क्या है। हम लोग इस प्रश्न पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीकी के चुनाव की समस्या है। कैसे उत्पादन करें, ये समस्या किससे जुड़ी हुई है? ये समस्या जुड़ी हुई है तकनीकी के चुनाव से। उत्पादन करने के लिए दो प्रकार की तकनीकी है। उत्पादन करने का दो प्रकार का तरीका है। वो दो प्रकार का तरीका, दो प्रकार का तकनीकी कौन कौन है? तो उत्पादन की पहली तकनीकी है श्रम प्रधान तकनीकी। उत्पादन करने के लिए पहला तरीका है श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरी तकनीकी है पूंजी प्रधान तकनीकी। पूंजी प्रधान तकनीकी। तो हम लोग ये समझ लिए कि कैसे उत्पादन किया जाए। ये समस्या किससे जुड़ी हुई समस्या है? तो उत्पादन के तकनीकी के चुनाव करने की समस्या है। उत्पादन का कितना तरह का तकनीकी? दो तरह का तकनीकी, एक श्रम प्रधान और दूसरा पूंजी प्रधान। हम लोग पिछले चर्चा में ये समझे थे कि अर्थव्यवस्था की जो तीन मूलभूत समस्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। इन तीन समस्याओं में दो समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान किसी भी अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व ही कर लेना पड़ता है। लेकिन किसके लिए उत्पादन करें, यह समस्या उत्पादन हो जाने के बाद उत्पन्न होती है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि इन तीन समस्याओं में वो दो समस्याएं कौन सी है जो उत्पादन करने के पहले ही अर्थव्यवस्था को समाधान ढूंढना पड़ता है। तो दो समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें की समस्या और कैसे उत्पादन करें की समस्या। हम लोग अभी ये चर्चा किए कि कैसे उत्पादन करें। इस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीकी के चयन से है। उत्पादन करने के लिए दो प्रकार का तरीका है। एक तरीका है श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरा तरीका है पूंजी प्रधान तकनीकी। तो आखिर कोई भी अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान तकनीकी को चुने कि पूंजी प्रधान तकनीकी को चुने, ये निर्णय लेना होगा। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि श्रम प्रधान तकनीकी क्या है और श्रम प्रधान तकनीकी चुनने से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हो सकता है। यदि कोई अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान तकनीकी चुन ले तो उसे नुकसान क्या हो सकता है। फिर हम लोगों को यह समझना होगा कि पूंजी प्रधान तकनीकी क्या है। पूंजी प्रधान तकनीकी चुनने से क्या लाभ होगा, यह भी समझना होगा। और पूंजी प्रधान तकनीकी चुन लेने से किसी अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होगा, यह भी समझना होगा। इसके बाद ही हम लोग एक आम धारणा बना पाएंगे कि श्रम प्रधान तकनीकी ठीक है या पूंजी प्रधान तकनीकी ठीक है। फिर हम लोग ये धारणा बना सकेंगे कि भारत में उत्पादन करने के लिए श्रम प्रधान तकनीकी को चुनना चाहिए कि पूंजी प्रधान तकनीकी को चुनना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं श्रम प्रधान तकनीकी से
कि आखिर श्रम प्रधान तकनीकी क्या है और इसके लाभ हानि क्या है। तो श्रम प्रधान तकनीकी का मतलब है उत्पादन करने का वह तरीका जिसमें उत्पादन करने के लिए अधिक हाथों को लगाया जाता है, अधिक मानवीय श्रम को लगाया जाता है। श्रम प्रधान तकनीकी में हम लोगों को तकनीकी ज्ञान की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मशीनों की जरूरत बहुत कम होता है। श्रम प्रधान तकनीकी में बहुत अधिक पूंजी भी नहीं लगता है। तो श्रम प्रधान तकनीकी के बारे में हम लोग चर्चा किए कि ये वो तकनीकी है जिसमें मानवीय श्रम को लगाया जाता है, अधिक हाथों का प्रयोग किया जाता है, कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है, कम मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो श्रम प्रधान तकनीकी से आप एक बात समझ गए होंगे कि श्रम प्रधान तकनीकी रोजगार प्रधान तकनीकी है। अगर हम लोग श्रम प्रधान तकनीकी को चुन लेते हैं तो निश्चित रूप से देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उस बेरोजगारी की समस्या के समाधान में बल मिलेगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक कंप्यूटर बहुत सारे क्लर्क को बेरोजगार कर देता है। एक कंप्यूटर सैकड़ों क्लर्क को बेरोजगार कर सकता है। आज मशीनों के आ जाने से जो रोजगार के अवसर हैं वो कम हुए हैं। तो श्रम प्रधान तकनीकी में मेरिट है कि ये रोजगार प्रधान तकनीकी है। और भारत जैसे जो देश हैं जहां श्रम की बहुलता है, जहां मानवीय श्रम बहुत अधिक है और इस देश में पूंजी का अभाव है, उच्च तकनीकी ज्ञान का अभाव है, तो ऐसे देश में श्रम प्रधान तकनीकी प्रासंगिक जान पड़ता है। अगर भारत श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इस समस्या के खिलाफ लड़ने में बल मिलेगा। तो श्रम प्रधान तकनीकी का एक मेरिट हम लोग देख लिए कि ये रोजगार प्रधान तकनीकी है। श्रम प्रधान तकनीकी का दूसरा मेरिट है कि श्रम प्रधान तकनीकी मानवीय श्रम के कुशलता को बढ़ाता है। श्रम की कुशलता को ये बढ़ाने वाला है। स्किल्ड डेवलपमेंट का काम ये करता है। जैसे आप भारत के कुछ शहरों को जानते हैं जो अपने श्रम प्रधान उद्योगों के कारण पूरे भारत के मानचित्र में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। जैसे आप बनारस के बारे में जानते हैं कि वो अपनी साड़ियों के लिए, अपने पान के लिए पूरे भारत में मशहूर है। तो श्रम प्रधान तकनीकी मानवीय श्रम के कौशल को बढ़ाने वाला होता है। इस तकनीकी का अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत कम पूंजी लगता है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि श्रम प्रधान तकनीकी जो है वो भारत जैसे जो देश हैं जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए ये अनुकूल है। और इसके ठीक विपरीत जो पूंजी प्रधान तकनीकी है, वो पूंजी प्रधान तकनीकी क्या है? इसमें उत्पादन कैसे होगा? तो मशीनों से होगा। इसमें अधिक तकनीकी ज्ञान की जरूरत होगी, इसमें कम श्रम लगेंगे। पूंजी प्रधान तकनीकी की एक विशेषता है कि पूंजी प्रधान तकनीकी अधिक पूंजी लगेगा, इसमें कम श्रम लगाया जाएगा, अधिक मशीनों का प्रयोग होगा पूंजी प्रधान तकनीकी में। तो हम लोग दोनों तकनीकी के बारे में एक बात तो समझ गए कि श्रम प्रधान तकनीकी में कम पूंजी, पूंजी प्रधान तकनीकी में अधिक पूंजी, श्रम प्रधान तकनीकी में मशीनों का प्रयोग कम, पूंजी प्रधान तकनीकी में आधुनिक मशीनों का प्रयोग ज्यादा। श्रम प्रधान तकनीकी रोजगार प्रधान तकनीकी है, पूंजी प्रधान तकनीकी रोजगार प्रधान तकनीकी नहीं है। अब हम लोगों को यह चर्चा करना है कि अगर भारत
श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करेगा। अगर हम लोग श्रम प्रधान तकनीकी को चुन लेते हैं, उत्पादन करने के लिए श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग कर लें, तो नुकसान क्या हो सकता है, इससे होने वाले हानियों को भी समझना होगा। जैसे मान लीजिए किसी समुद्र में पुल बनाना है, किसी पहाड़ को काटकर सड़क बनाना है, तो यहां श्रम प्रधान तकनीकी का अगर प्रयोग होगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। और जो बहुत मुश्किल वाले काम हैं वहां श्रम प्रधान तकनीकी से उस काम को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे समुद्र में पुल बनाने का काम हम लोग आधुनिक मशीनों के बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां हम लोगों को पूंजी प्रधान तकनीकी की जरूरत होगी। अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, जिस गति से उत्पादन जापान कर रहा है, जिस गति से स्विट्जरलैंड अपना विकास कर रहा है, जिस गति से अमेरिका अपना विकास कर रहा है, तो उसका सामना करने के लिए हम लोग पूंजी प्रधान तकनीकी की ओर जाएंगे ही। मतलब श्रम प्रधान तकनीकी से उत्पादन की लागत बढ़ेगा। श्रम प्रधान तकनीकी उत्पादन लागत को बढ़ा देगा। हम लोग पहला तो इसमें देखे कि लागत बढ़ सकता है, लागत में वृद्धि हो जाएगा। अगर हाथ से उत्पादन करते हैं तो लागत बढ़ेगा। दूसरा हम लोग देखें कि जो दुर्लभ काम है, जैसे अभी हम लोग देखें कि सड़क बनाना था पहाड़ काट के, समुद्र में पुल बनाना था, तो इस तरह के जो काम है वो श्रम प्रधान तकनीकी से होगा, लेकिन बहुत अधिक समय लग जाएगा। श्रम प्रधान तकनीकी का एक डिमेरिट ये भी है कि अगर आज के समय में हम लोग चिकित्सा क्षेत्र की बात कर लें, वहां आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर वहां आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो हमारा जो मेडिकल सेक्टर है वो बहुत पीछे पड़ जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। तो श्रम प्रधान तकनीकी से क्या क्या नुकसान हो सकता था, क्या लाभ हो सकते थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं पूंजी प्रधान तकनीकी के बारे में देखें कि पूंजी प्रधान तकनीकी का अगर प्रयोग किया जाए तो एक समस्या से मुक्ति मिल सकती है। वो क्या समस्या है कि लेबर बहुत छुट्टी लेना चाहेगा, लेबर आराम करना चाहेगा, लेकिन पूंजी प्रधान तकनीकी में ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जो मशीन है उसको छुट्टी नहीं चाहिए, उसे वेतन भी नहीं चाहिए, और मशीन अपना यूनियन भी नहीं बनाता है, और लेबर क्या करता है, अपना यूनियन बना लेता है। तो ये जो यूनियन बाजी है ये श्रम प्रधान तकनीकी में हो सकता है, पूंजी प्रधान तकनीकी में नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि भारत उत्पादन करने के लिए श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी में से किस तकनीकी का चुनाव करे। हम लोग ये देखें कि अगर श्रम प्रधान तकनीकी को हम लोग चुनते हैं तो भारत में बेरोजगारी की समस्या का तो समाधान हो जाएगा, लेकिन श्रम प्रधान तकनीकी को चुनते हैं तो सोचिए, सीमा की रक्षा के लिए अगर हम लोग अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस नहीं करते हैं तो देश की सुरक्षा क्या संभव है? श्रम प्रधान तकनीकी का अगर हम लोग प्रयोग करें, हम लोग आधुनिक तकनीक की ओर नहीं आए, तो जो हम लोग आज आधुनिक तकनीक के कारण एजुकेशन के सेक्टर में, आज हेल्थ के सेक्टर में और हर क्षेत्र में जो क्रांति आ पाया है ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत जैसे देश को श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी के बीच से होकर एक रास्ता निकालना होगा। मतलब
हम लोगों को श्रम प्रधान तकनीकी भी चुनना होगा और हम लोगों को पूंजी प्रधान तकनीकी भी चुनना होगा। जैसे हम लोग एक बात जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2006 को भारत में नरेगा शुरू हुआ। ये नरेगा भी श्रम प्रधान तकनीकी पर ही आधारित है। काम हाथ को देना है, काम मशीन को नहीं देना है। यहां से एक प्रश्न बन गया कि नरेगा कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2006। नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया। कब? तो ये हुआ 2 अक्टूबर का ही दिन था, लेकिन साल बदल गया 2009। तो हम लोग ये चर्चा किए कि भारत के संदर्भ में सरकार, केंद्र सरकार जो नरेगा शुरू की थी, जो बाद में मनरेगा बना, ये रोजगार के लिए ही था, ये श्रम प्रधान तकनीकी पर ही आधारित था। तो हम लोग आज चर्चा कर लिए कि कैसे उत्पादन किया जाए। इस समस्या का समाधान कहां से होकर निकलेगा? तो पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक के बीच से होकर के एक रास्ता निकालना होगा। या ये बात समझ लेने की जरूरत है कि श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगर दोनों तकनीकियों का सुंदर मिश्रण किया जाए, दोनों तकनीकी में समन्वय स्थापित कर दिया जाए, तो ये काफी अच्छा होगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले चर्चा में। आप लोग अपने पढ़ाई को इसी तरह से निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।